हेलो फ्रेंड, कैसे आप? जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है रमेश किडेचा और आप देख रहे हैं आर के पाठशाला। साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जो है, आशा रखता हूँ कि पार्ट 1 जो है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो मुझे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो कॉमेंट करके मुझे बताइए ताकि वो पॉइंट जो मैं फिर से आपको एक वीडियो के फॉर्म में भेज सकूँ। तो चलो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 है क्या इसमें। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 एसिड और बेस के बाद हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग वहां स्टॉप हुआ। तो उसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द सॉल्यूशन। जब कोई केमिकल सॉल्यूशन होता है तो उसमें H प्लस आयन के फॉर्म में डिफरेंट रहेगा। ये रहे यूनिवर्सल इंडिकेटर के हिसाब से, जैसे एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। इन शॉर्ट एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलिन। अल्कलिन को सेकेंड वर्ड में हम लोग बेसिक फॉर्म कहते हैं। 0 से लेके 6 तक एसिडिक रहेगा, 7 न्यूट्रल है और 8 से लेके 14 जो है वो बेसिक या तो अल्कली फॉर्म में है। इन शॉर्ट, जैसे ही हाइड्रोनियम आयन H प्लस जो है जैसे एसिडिक होता है, तो इसमें 0 से लेके 6 तक उसका इंक्रीजिंग होगा। ये पीएच स्केल है, उसके हिसाब से हम तुरंत ही पता लगाते हैं। जैसे ही H प्लस जो 0 से लेके 6 तक इंक्रीज होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा। और 7 जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब न्यूट्रल है। और इसके बाद जो है वो 8 से लेके 14 की ओर होता है, तो वो OH माइनस है, जिसको हम लोग बेसिक कैरेक्टर से जानते हैं। बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट, जैसे कि पीएच स्केल जो है उसका यूजीसी इम्पोर्टेंट जो है। पीएच स्केल का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पीएच इज अ रेन लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन होता है तब 5.6 से कम पीएच की वैल्यू रहेगी, तो इसको मतलब हम क्या कहेंगे, उसको पीएच जो है वो कम है, इसकी वजह से एसिडिक रेन हुआ। और बॉडी वर्क बिटवीन 7 to 7.8। हमारी बॉडी जो इसमें मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में रहता है। यदि कम हुआ तो एसिडिटी होती है, ज्यादा हुआ तो बेजिसिटी बढ़ जाती है। और स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारे बॉडी के अंदर भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट फॉर्म में होता है वो प्रोड्यूस होता है। वो कैसे क्या है हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे इसके बारे में। टीथ डिकेइंग स्टार्ट व्हेन पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। यदि समझ लो कि हेल्दी पर्सन की पीएच जो है बढ़ गई, इन शॉर्ट बेजिसिटी बढ़ गई, तो जनरली हमारे टीथ डिकेइंग चालू हो जाता है। प्लांट नीडेड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। कोई भी प्लांट्स जो होता है वो सही से ग्रोथ होने के लिए भी पीएच जो है वो मेंटेन होने चाहिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, जैसे कि हनी बी, जिसमें मिथेनोइक एसिड होता है। जब हनी बी हमें काटते हैं तो हमें थोड़ा बॉडी के अंदर जलन होता है, तो वो अंदर जैसे डंक डालते हैं तो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, उसकी वजह से क्या है, हमारे बॉडी में पेन होता है। अब पढ़ते हैं सोल्ट के बारे में। सोल्ट इज वन टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। आपने देखा होगा पार्ट 1 में जैसे एसिड और बेस का रिएक्शन होता था तो फॉर्म होता है सोल्ट, और साथ साथ में वाटर, तो सोल्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हो कि इट इज वन टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर। अब केमिकल फ्रॉम सोल्ट। सोल्ट में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल है। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग NaOH से जानते हैं। सेकेंड वन है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 से जानते हैं। बेकिंग सोडा, NaHCO3 कैसे फॉर्म होता है, क्या है, वो तुरंत ही हमें पता चल जाएगा, नेक्स्ट वन पढ़ेंगे ही। वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2H2O। केमिकल इक्वेशन जो है या तो केमिकल नेम से आप डरना मत, क्योंकि वो अनदर मैटर है, हमें तो सिर्फ एग्जाम तक ही याद रखना है। बाकी तो क्या है कि हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम लोग डीप में कोई भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तब जनरली होता है। अब केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहे हमारे सामने। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक डायग्राम यानी फिगर भी मैंने आपको बताया ताकि आपको पता चले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रियली में होता क्या है। When electricity pass through an aqueous solution of NaOH,
इसमें से करंट पास करते हैं तो क्या होगा जनरली, जैसे कि NaOH प्लस H2O, तो NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से सेपरेट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस कहाँ यूज होता है, तो जनरली सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं उसको। सेकेंड वन, इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जो आप यूज करते हो पेपर, तो वो पेपर यानी हमारा बुक्स है, बुक्स का जो पेपर बनता है तो पेपर इंडस्ट्री में से ही आएगा, तो पेपर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में वो उसका यूजेस होता है। इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनरी, हम लोग जो हमारे खाने पीने में ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऑयल रिफाइनरी जब होते हैं तो बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरी में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज़ यूज इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जब PVC के पाइप्स आते हैं या तो ये PVC की जो कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इट इज़ यूज एज द पेस्टिसाइड, हमारे फार्मर जो है यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के फॉर्म में देखते हैं तो पेस्टिसाइड यानी जो कोई भी पेस्ट को रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। सेकेंड वन है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaO Cl2। अब ये रहा एग्जाम्पल, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, कैसा आता है, इट इज अ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन अ ड्राई शेल्फ लाइन, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जनरली ड्राई शेल्फ लाइन में से क्लोरीन पास करते हैं तो उसमें से ये फॉर्म होगा CaOH2 प्लस क्लोरीन Cl2, तो फॉर्म होगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर CaOCl2 प्लस H2O। उसका यूजेस कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो ब्लीचिंग ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द इंडस्ट्री। देखो ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग कॉटन के क्लॉथ्स या तो लिनन के क्लॉथ्स पहनते हैं तो जो इंडस्ट्री जाती है वो कॉटन के और लिनन बनाने की, तो उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है तो उसमें भी वुड पल्प के फॉर्म में फॉर्म होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप देख लीजिएगा क्या है कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन एजेंट के फॉर्म में भी केमिकल इंडस्ट्री में वो जनरली फॉर्म होता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि डिसइंफेक्टिंग, जो हम लोग कोई भी पानी पीते हैं तो पानी प्योर करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर जो है उसमें डालते हैं। जैसे कि मानसून सीजन जैसे चालू होता है तो नया पानी आता है तो हम लोग क्या है पानी के अंदर जो क्लोरीन डालते हैं, तो क्लोरीन को ही सेकेंड वर्ड में ब्लीचिंग पाउडर ही कहेंगे। थर्ड वन है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, तो NaHCO3 सोडियम जो बेकिंग सोडा है ये रहा है उसके एक डायग्राम NaHCO3 का। अब NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में एमोनियम फॉर्म होगा, तो उसमें से एमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा जो है वो सेपरेट हो गए। अब बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो इट इज़ अ मेल्ट एंड नॉन कोरोजिव बेज। देखो ये बेकिंग सोडा जो है वो माइल्ड है, बहुत माइल्ड, और नॉन कोरोजिव है मतलब जंग नहीं लगता है। व्हेन इट इज़ अ हीट ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम उसको गर्म करते हैं या तो हीट करते हैं बनाते हैं कोई सब्जी वगैरह तो उसमें भी वो जनरली बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा, जिसमें से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और साथ साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होता है। अब उसका यूजेस कहाँ होता है, तो एन इंटीग्रेंट एंटी एसिड के फॉर्म में भी फॉर्म होगा। इन शॉर्ट जब एसिडिटी होती है तो हम लोग बेकिंग सोडा जो है उसको पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत सारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो भी बेकिंग सोडा बनाते वक्त यूज किया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जैसे कि बेकिंग सोडा प्लस टेट्रिक एसिड दोनों मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर जो है उसका फॉर्म होता है। यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन अ ब्रेड एंड केक टू मेक इट सॉफ्ट एंड सूफी। जैसे आपकी फेवरेट जो केक है, जैसे केक बनते हैं तो उसके अंदर हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते हैं और साथ साथ में जो ब्रेड जो बनते हैं तो ब्रेड्स के अंदर भी वो डालते हैं ताकि क्या है वो सॉफ्ट भी रहे और एकदम मुलायम लगते हैं, सूफी लगते हैं। फोर्थ वन है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब वॉशिंग सोडा ये रहा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव अ वॉशिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की मदद से वॉशिंग सोडा जो है वो फॉर्म होते हैं। इट इज अ बेसिक सॉल्ट, मतलब बेसिकली हम लोग देखते हैं तो सोल्ट ही रहता है।
ये बेकिंग सोडा जो है वो जनरली फॉर्म कैसे होता है, जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और साथ साथ में पानी मिक्स होगा तो उसमें से तुरंत ही वॉशिंग सोडा जो है वो फॉर्म हो जाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ग्लास, शॉप एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। जब बोरेक्स फॉर्म करते हैं, यानी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है बोरेक्स बनाते हैं, तो बोरेक्स क्या होता है, जैसे हम लोग हमारा व्हीट या तो बाजरे के अंदर जो पाउडर डालते हैं वो बोरेक्स रहता है, तो वो बनाने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा जो उसमें यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, हमारे घर के अंदर भी क्लीन करने के लिए हम लोग जो सोडा वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, तो वो जनरली हमारे घर के वॉशिंग के लिए भी किया जाता है। रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी जो होता है वो हार्डनेस रहता है, ज़्यादा हार्डनेस की वजह से क्या है, पानी हमारे बॉडी में यूजफुल नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या है जनरली उसको हार्डनेस रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा भी उसमें डालते हैं। फिफ्थ वन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 × 1/2H2O, जिसको शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं। ये रहा, जैसे हमारे घर के अंदर या तो कोई डिजाइनिंग के लिए जो बनाते हैं डेकोरेशन के लिए, तो POP कहाँ कहाँ जैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, व्हेन हीट ऑफ जिप्सम, जिप्सम जो है वो CaSO4 × 2H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस, इन शॉर्ट 373 केल्विन। जिप्सम क्या है, वो जैसे ही आप 11th-12th साइंस पढ़ेंगे तो उसमें जिप्सम के बारे में डीप में आएगा भी, ये आपको सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला ही याद रखनी है। इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम POP, जैसे ही पानी जो है उसमें कम हो जाता है, या तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है और बन जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जिसको। इट इज अ व्हाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम, जैसे ही व्हाइट पाउडर जो है वो पानी के साथ मिक्स होता है तो तुरंत जिप्सम के फॉर्म में वो कन्वर्जन हो जाता है। इन शॉर्ट कैल्शियम सल्फेट प्लस 1/2H2O प्लस 1 इंटीजर 1/2H2O तो फॉर्म होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 1 इंटीजर 1/2 इसका मतलब ये हुआ कि पानी का पार्ट लेना है, और वो पानी का पार्ट गर्म भी रहता है ठंडा भी रहता है, उसके हिसाब से वो फॉर्म होगा। कहाँ यूज होता है, तो डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट अ फ्रैक्चर बोन्स। यस, ये बहुत आसान से हमें पता चल जाएगा, जैसे हम लोग हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर्स वगैरह होता है तो वो जो व्हाइट कलर का लगाते हैं हाथ में, पाँव में, तो वो भी वन टाइप ऑफ ये POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है, ताकि हमारा बॉडी का जो हड्डी है, बोन्स है, वो फिर से अपने मेन पोजीशन या तो जैसे थे वैसे हो जाएगा। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, टॉयज बनाने में भी और डेकोरेशन का जो मटेरियल्स बनाते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। और सेकेंड वन है मेकिंग सरफेस, या तो स्मूथ सरफेस के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में से हमने मेन क्या चीज देखी है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि यदि ये पूरे चैप्टर के ग्लांस यदि आप सही से याद रखेंगे तो भी तुरंत ही पता चल जाएगा, और जैसे ये पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें याद भी रह जाता है कि पूरा चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। एसिड बेस इंडिकेटर आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाइज विच आर यूज्ड इन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। देखो एसिड और बेस जो है वो बहुत सारे डाइज को मिक्स करने के लिए, या तो जब डाइज बन जाता है तो उसमें मिक्सचर के फॉर्म में, इंडिकेटर के फॉर्म में यूज होता है। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन जनरली क्या है, जनरली उसके हिसाब से ही हमें पता चलेगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक्वा सॉल्यूशन के हिसाब से ही जनरली ये फॉर्म रहता है। इन शॉर्ट के एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, वो नेचर जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये दोनों पार्ट का, तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस इसमें से इवोल्व होगा और कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट जो है वो फॉर्म, कोरस्पॉन्डिंग मतलब यदि एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो एसिड का सोल्ट फॉर्म होगा, यदि मेटल का बेसिक का रहेगा तो बेसिक मेटल का सोल्ट फॉर्म होगा। व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल अलोंग विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस भी सेम टू सेम फॉर्म होगा, लेकिन नेगेटिव आयन है और उसके हिसाब से मेटल एंड ऑक्सीजन जो उसमें से फॉर्म हो गए। फोर्थ वन है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव अ कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट। यदि एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हुआ तो वही एसिड का सोल्ट फॉर्म होगा, लेकिन उसके हिसाब से ही हमें साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 है एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इज water conduct electricity because they produce hydrogen and hydroxyl ion respectively। यदि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन वाटर के साथ होता है तो इसमें से करंट पास करते हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो फॉर्म होगा। पॉइंट नंबर 6 है
द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस यानी अल्कली कैन बी टेस्टेड यूजिंग अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल जो था उसके हिसाब से, पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितनी कैपेसिटी है, जैसे 0 से लेकर 14 तक जो था वही चीज इसमें हम लोग पढ़ते हैं, यानी उसका मेजरिंग करते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में, वो हम तुरंत ही पता लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है न्यूट्रल सॉल्यूशन है जब पीएच ऑफ एग्जैक्ट 7, यदि न्यूट्रल रिएक्शन है तो 7 रहेगा, एसिडिक है तो पीएच जो है वो 7 से कम होगा, और बेजिक में रहेगा 7 to 14। पॉइंट नंबर 8 है लिविंग बीइंग कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन द ऑप्टिमम पीएच रेंज। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म यानी हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है या तो हमारे बॉडी सही से वर्क करते थे, इसके पीछे ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट 7 एग्जैक्ट रहेगा, यानी 6.9 से 7.2 के बीच में रहेगा तो ये जनरली हमारे बॉडी जो सही से वर्क कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 9 है मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और अ बेस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया, जरा आप देख लीजिएगा क्या एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है। तो एसिड एंड बेस जो है वो न्यूट्रल होता है एक दूसरे के बीच में, और फॉर्म होगा उसके साथ में सॉल्ट एंड वाटर। इन शॉर्ट सॉल्ट रहेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। पॉइंट नंबर 10 है वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली। खास करके हम लोग केमिकली बात करते हैं तो जब कोई फॉर्मूला फॉर्म होती है तो उसमें सॉल्ट होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही रहेगा। पॉइंट नंबर 11 है सॉल्ट हैव अ वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अवर डे टू डे लाइफ। फ्रेंड्स ये सॉल्ट जो है हमारी बॉडी में हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे भी हम लोग बात करते हैं तो इंडस्ट्री में भी ये सॉल्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इधर हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो खत्म करते हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट 1 एंड 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, और चैप्टर नंबर 1 जो है अभी तक नहीं देखा तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जरा देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।